वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं अब्दुर्रहमान इस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ स्कूल नंबर 1 से 5:30 बजते ही यहाँ पर जितने भी अहाते में वोटर मौजूद थे उन लोगों को अंदर जो है अहाते में लेने के बाद गेट को जो है बंद कर दिया गया। और जो ऐसे लोग थे जो वोट दे चुके थे या जो किसी न किसी उम्मीदवार के प्रतिनिधि थे उनको जो है गेट के बाहर कर दिया गया। अब जो है यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। जितने भी लोग अंदर पोलिंग बूथ में मौजूद है उतने लोगों को जो है वोट करवाने के बाद जो है वोटिंग यहाँ पर रोक दी जाएगी। ये वार्ड नंबर 13 जो है ये यहाँ पर उसके लिए वोटिंग थी। यहाँ के इलाके के लोगों का बोलना यह है कि वार्ड नंबर 13 में इस जगह पर सुबह से लेकर शाम तक बड़ी पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई। कहीं भी कोई भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर पेश नहीं आया। लोगों ने कहा कि शायद ये पहला ऐसा मौका है कि जहाँ पर अब तक जो है किसी भी किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आया, बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक पुरअमन तरीके से लोगों ने जो है अपनी अपनी वोटें दी। एक चीज़ जो सामने आई है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जाति को जो तकसीम किया गया, कई इलाके में ऐसा हो कई वार्ड में ऐसा हुआ कि 1000 से लेकर 1200 तक की वोट जो कि फैसला कुन साबित हो सकते थे किसी उम्मीदवार के लिए, इतनी ज़्यादा तादाद में वोट किसी और वार्ड में जो है तकसीम कर दी गई। अब इस वार्ड के लोग जो है ये परेशान है कि उनकी वोट होते हुए भी वो अपने वार्ड के पसंदीदा उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकते, बल्कि उनकी वोट किसी और वार्ड में जो है तकसीम कर दी गई। इस तरह की कई चीज़ें जो है सामने आई। कहीं भी कोई बहुत बड़ा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र या तस्करा हम करें। बहरकैफ जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी तकदीर जो है वो ईवीएम मशीन में जो है कैद कर दी गई है। अब कल जो है ईवीएम मशीन से क्या निकल कर बाहर आता है, कितने उम्मीदवारों को जीत मिलती है, कितने लोगों को हार का सामना करना पड़ता है, किस पार्टी का आदमी जो है वो मेयर बनता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर इस जीत हार के बीच में कहीं ना कहीं एक जो हकीकत है उसको हमको भुलाना नहीं चाहिए कि इलेक्शन में बातें बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्शन से कई तरह की चीज़ें होती हैं, कई तरह की तल्ख बातें होती है जिसका असर लीडर तो नहीं लेता, मगर एक आम वर्कर जो है उसका असर लेने लगता है। और एक आम वर्कर के ऊपर अपने लीडरान की कही गई मनफी बातों का असर भी होता है। आज इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, हो सकता है कल जिन उम्मीदवारों के लिए आप एक दूसरे से लड़ रहे हो, कल फैसला होने के बाद हो सकता है वही उम्मीदवार जो एक दूसरे को कोस रहे थे वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है हुकूमत साजी में या मेयर बनाने में एक दूसरे का सपोर्ट लें। ऐसे में जो आप लोग एक दूसरे के लिए दिल में बदगुमानी लेकर बैठे हो, उस बदगुमानी को ख़त्म कीजिए। इलेक्शन 4 दिन का था, इलेक्शन ख़त्म हो गया। जैसे इलेक्शन से पहले तक ये शहर जीता आया था, जैसे हमारे आपसी रिश्ते मजबूत थे, जैसे प्यार मोहब्बत, जैसे दोस्ती तारी और जैसे भाईचारा आपस में था, वो भाईचारा आगे भी कायम रहना चाहिए। वोट जो है वो ख़त्म हो गई, इलेक्शन ख़त्म हो गया, इसलिए वो तमाम तनाज़ात को भी जो है दफन करके कल का दिन एक नए सूरज के साथ उगेगा। कल फिर से उन पुराने रिश्तों की हमको बुनियाद रखनी है। और याद रखिए, कहीं भी अच्छी बुराई के नारों में, जातियात के नारों में मालेगांव शहर के विकास पर बहुत कम बात हुई है। आपको मालेगांव शहर के विकास को भी नहीं भूलना चाहिए। मालेगांव शहर तरक्की के मामले में दूसरे शहरों से बहुत पीछे है। आपको मालेगांव चुन के आने के बाद, आपको मेयर साजी के बाद मालेगांव शहर का ड्रेनेज सिस्टम सही करना होगा, एजुकेशन सिस्टम सही करना होगा, हेल्थ सिस्टम सही करना होगा, यहाँ की सड़कें दुरुस्त करना पड़ेगी, यहाँ पर नए नए गार्डन लोगों के लिए देना होगा, स्टडी सेंटर देनी होगी। और हर वो ख्वाब जो वोटर आपसे लगाए बैठा है उन ख्वाबों को आपको हकीकत का रंग देना पड़ेगा। तभी जो है आपको जो है इस एरिए की, आपके इलाके के, आपके वार्ड की नुमाइंदगी का सही हक अदा करना होगा। वरना याद रखिए, 5 साल के बाद फिर एक मौका आता है जब आवाम आपको चुनती है। ऐसा ना हो कि 5 साल गुजर जाने के बाद जब आप अपने वोटर के सामने जाएं तो आपको शर्मिंदा होना पड़े। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।